ग्रामीण बोले विस्थापित तो कर दिया सरकार, बस एक स्कूल और सड़क कब मिलेगी। जनपद चमोली के दूरस्थ क्षेत्रों में जन समस्याओं का अंबार लगा, जिस कारण यहां के नौनिहाल और आम जनता की मुश्किलें बढ़ी। अभी बात करते हैं जनपद के अंतिम छोर के विकासखंड देवाल की कूलिंग ग्राम पंचायत की। यहां गांव हिमालयी पहाड़ों और सुरम्य बुग्यालों के छोर पर बसा है, जहां का जीवन यापन बहुत मुश्किल भरा होता है। एक और जहां क्षेत्र में साल भर विदेश और देश के पर्यटक आते हैं, जिससे यहाँ के ज्यादातर लोगों की रोजी रोटी लगती है। आवागमन के लिए अच्छी सड़क का ना होना, यहाँ पहुंचने के लिए सड़कें नहीं हैं। समस्याओं से कूलिंग गांव के ग्रामीण जूझ रहे। कूलिंग गांव के ग्रामीणों ने बताया 2018 में उनके गांव के नीचे भारी भूस्खलन के कारण उस समय लोगों के मकान धंसने से खतरा उत्पन्न हो गया था। शासन ने गांव को विस्थापन करने की प्रक्रिया को अमल में लाते हुए गांव के 82 परिवार में से 65 परिवारों को गांव से 6 किलोमीटर दूर दिदना तोक में बसा तो दिया था, लेकिन ग्रामीण कहते हैं आज भी उनके यहां के लिए स्वीकृत सड़क पर पॉजिटिव कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों के बच्चे हर रोज स्कूल में पढ़ने के लिए खतरनाक जंगल, पहाड़ और बरसाती खतरनाक नालों को पार करते हुए अपने पुराने गांव कुलिंग आना जाना पड़ता है, जिससे उनको उनके बच्चों की चिंता सताती है। स्कूल के नन्हे छात्र छात्राओं ने बताया, एक तो वो इतनी दूर से जान जोखिम में डालकर स्कूल आते हैं, दूसरी तरफ भूस्खलन के कारण उनकी स्कूल भवन में जगह जगह दरार पड़ने से दहशत में पढ़ाई होती है। बरसात के समय कई दिनों तक स्कूल नहीं जाते, क्योंकि नदी नालों में बरसात का पानी उफान पर होता है। स्कूल पहुंच जाते हैं तो विद्यालय भवन की दरार हर समय डराती है। दुखड़े को बताते हुए एक बुजुर्ग महिला तो फफक कर रोने लगी। कूलिंग गांव के ग्रामीणों ने बताया, उन्होंने स्कूल भवन, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी भवन के लिए अपनी जमीन की सरकार के नाम रजिस्ट्री भी कर दी, लेकिन अभी तक इनके निर्माण के लिए धनराशि नहीं स्वीकृत हुई। दूसरी तरफ उनके लिए सड़क पर कई बार स्थलीय निरीक्षण तो किए जाते हैं, लेकिन स्थायी समाधान होने के कहीं नजदीक आसार नजर नहीं आ रहे। ग्रामीणों ने बताया उनके गांव में हर दिन 200 से भी ज्यादा पर्यटक होमस्टे का आनंद ले सकते हैं, लेकिन बिना सड़क के पर्यटक उनके गांव तक नहीं पहुंच पा रहे, जिससे उनकी रोजी रोटी पर बुरा असर पड़ रहा। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि उनकी स्कूल और मोटर मार्ग की गंभीर समस्याओं का शीघ्रता से समाधान किया जाए। और हम दिदना में रहते हैं। दिदना से हम यहाँ भी आते हैं और हमें रास्ते में बहुत परेशानी होती है। रास्ते में यहाँ से जाते वक्त चढ़ाई हैं, गदेरे हैं, गदेरे में पुल नहीं होती है। जब बारिश का मौसम होता है तो गदेरे बढ़ जाते हैं, तो हमें गदेरे पार करने में बहुत दिक्कत होती है। और वहाँ से ऊपर चढ़ाई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ से बरसात भी होती है तो कभी कॉपी किताब भीग जाते हैं। और में जंगली जानवर भी होते हैं, इसी के लिए हमें साथ साथ जाना पड़ता है। डर भी बहुत लगता है और रास्ते में बहुत दूर दूर है, रास्ते में बहुत घना जंगल भी है और चढ़ाई भी बहुत है और गदेरे भी बहुत है रास्ते में। और पुल एक ही जगह पे है, दूसरी जगह पे पुल नहीं है, वहाँ पे बहुत चौड़ा गदेरा है, वहाँ पे हमें आर पार जाने में बहुत दिक्कत होती है। हम चाहते हैं हमको रोड दी जाए और वहाँ पे पुल की व्यवस्था की जाए, जिससे हमें जाने में आसानी हो, स्कूल के बच्चों के लिए सुविधा हो। और यहाँ के स्कूल का भी बहुत दरारें पड़ चुकी हैं, जिसके कारण ये कभी भी गिर सकता है। इसीलिए हम चाहते हैं हमें जल्दी से जल्द स्कूल भी मिल जाए, ताकि बच्चे दूसरे गांव में जा सकें और वहाँ अच्छे से पढ़ाई कर सकें और रोड भी दी जाए। 9th में पढ़ती हूँ। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं और यहाँ हमारे स्कूल में दरारें पड़ी हैं, जिसके कारण स्कूल कभी भी गिर सकता है। और मौसम ऐसे बदलता है, जैसे हर बार जैसे दरारें आती हैं, स्कूल कभी भी गिर सकता है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए हम चाहते हैं कि नई नई सुविधाएं हों। और हमारे लिए आर पार जाने के लिए, हम बहुत दूर के बच्चे हैं, हम आर पार आते हैं तो कभी बारिश, गदेरे, बाढ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इस कारण से हम आ नहीं पाते हैं। वहाँ पुल भी नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ रोड और पुल जल्द से जल्द ढाली जाए। बर्फ़ ज़्यादा गिर जाती है तो कभी हमारा घर छुप जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो ऐसे में हम जा भी नहीं पाते हैं। इस कारण जिस गांव में रहते हैं हम वहीं उस गांव के लिए जन हुआ है, उस गांव में हमें स्कूल भी चाहिए, रोड भी चाहिए और पुल भी चाहिए, क्योंकि यहाँ कभी भी स्कूल टूट सकता है, इस कारण बच्चों को भी हानि होगी। इसलिए हमें वहीं स्कूल चाहिए और जल्द से जल्द रोड ढाली जा सके। ये कहना हमको रोड चाहिए। और जैसे हमारे गांव के लोग दुख बीमार होते हैं, उधर से पैदल कैसे चल पाएंगे? एक डाउन एक चढ़ाई, अब कैसे चलेंगे? हम कंधे में लाते हैं, वहाँ से आधा रास्ते दम तोड़ देते हैं। वहाँ गर्भवती महिला, बच्चे, बुजुर्ग लोग
हमारा यही कहना है, हमको रोड से है, जैसे सरकार ने हमको विस्थापन दिया वैसे हमको रोड दिला देती थी, वही हमको बहुत बहुत धन्यवाद है। हमको रोड से है, मेन बात है हमको रोड। कितने चढ़ाई है, कितने पैदल जाना हम लोग ने, और यही बोलना है हमने। स्कूल भी हमारे बच्चे भी वही सरकार देती थी, कहाँ पढ़ेंगे? अनवारी चाहिए हमको स्कूल से है। रोड तो हमको स्कूल और रोड अनिवार्य चाहिए हमको। हम कैसे चल पाएंगे? आज चलते चलते पेट दर्द हो जाता, वहाँ दम तोड़ देते हैं। गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, व्यवस्था कोई है ही नहीं। क्या करना हमने? कोई देख ही नहीं रहा हमारी तरफ, कोई सुन ही नहीं रहा। देते हमको रोना आता है। हमको देखो यहाँ कैसे दब जाएंगे तो कौन है हमारा यहाँ, कौन क्या बोलेगा हमको? मर जाएंगे तो मर जाएंगे। कैसे हम रहते हैं यहाँ, कैसे हम जीवन खाते हैं यहाँ? हम तो बूढ़े पे हो गए, पे हमारे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो कैसे उसको वहाँ ले जाएंगे, कैसे घर में लाएंगे? हमको बहुत रोना आता है। और सब जो कुछ करते हैं हमको रोड से ही, बस रोड से ही हमको जरूर, तब रोड से हम बहुत परेशान आते हैं। हमको ऊपर नहीं चल पा सकते हैं हम, वो गाँव तब बिल्कुल खास फूलदान तक उसके इतना हूँ तब, ठीक से बस। ये विद्यालय सन 1962 की है। इसका पुनर्निर्माण 1993 में हुआ। और हमारे बच्चे हमें विस्थापन मिलने के बाद 5 किलोमीटर दिदना से आते हैं। दिदना से उनको आने के लिए बरसात में नदी नाले बाघ भालू की डर है। और विद्यालय की हालत ये है, आप सामने देख रहे हैं, इसमें इतनी दरारें हैं, एक इधर कुआं उधर खाई वाली बात है। बच्चों के साथ वहाँ से बच के आएंगे तो विद्यालय में इतनी दरारें हैं कि ये भूकंप जोन का ये क्षेत्र है। और ठीक विद्यालय के आगे कम से कम 20 मीटर खाई है। मतलब इस विद्यालय में 24 घंटा खतरा ही खतरा है। हमारे जो बच्चे यहाँ पर पठन पाठन का काम करते हैं, उनके लिए भी इस विद्यालय में कभी भी कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है। हम सरकार से बार बार आग्रह करें, मैं एसएमसी का अध्यक्ष भी हूँ, बार बार आग्रह करते हैं अपने हिसाब से, पर सरकार सुन ही नहीं रही है, कुछ भी नहीं सुन रही है। सरकार को हम इंसान जैसे ही नहीं लग रहे हैं। मरे तो तुम मरे, हमारी ड्यूटी थी कि आपको विस्थापन दिया तो दे दिया। आज भारत, हम लोकतंत्र में कहाँ हैं? हम भी तो अभी गुलाम है, हमारे लिए कोई सुविधा ही नहीं मिल रही। हमारे लिए लोकतंत्र है ही कहाँ? भाई जरूरतमंद को, भूखे को खाना नहीं मिल रहा, प्यासी को पानी नहीं मिल रहा है, तो फिर हम ये यहाँ हमारा जीने का क्या अधिकार है? फिर हमको तो मतलब पशुओं की जैसी संख्या दी। आप देख रहे हैं विद्यालय की हालत, कुछ भी हो सकता है। हमारे पालने को 24 घंटा मतलब खतरा है इस विद्यालय में। पहले की मांग है, यानी कि ये है तीसरी बार वो हो गया है, यानी कि इसकी सर्वे हो गई है और बढ़िया सा सब कुछ सर्वे है। केवल फॉरेस्ट विभाग और ये पीडब्ल्यूडी की कमी से हम लोग 2-3 बार हमारी फाइलें वापस आ चुकी हैं। पैसा भी लगभग धन स्वीकृत है बोलते हैं इसके लिए, जो ये सड़क है। और ये बहुत ही हमारा, यानी कि दिदना से 5 किलोमीटर हम जो कुलिंग आते हैं, और बीच में नाला है, वहाँ पुल नहीं है, और बीच में एक कंपनी ने बनाया भी था, वो 1 साल यानी कि वो 2 महीने नहीं रहा, वो जैसे ही पूरा हुआ उसके बाद बारिश हुई तो वो निकल गया नीचे। तो वहाँ बहुत बड़ी समस्याएं हैं। बाय द वे कभी लोग बीमार होते हैं तो स्ट्रेचर में, पिछली बार डीएम साहब आए थे हमारे दिदना में, एक नाइट स्टे किया उन्होंने, उसी दिन एक लड़का बीमार हुआ हमारा। तो वो तो शुक्र ये था कि डीएम साहब खुराना जी के साथ स्ट्रेचर आया था, हमने उस स्ट्रेचर में उस लड़के को घर ला के उसकी जान बचाई। उससे पहले एक टूरिस्ट बीमार हुआ, वो भी स्ट्रेचर पे ही लाए। हम बहुत परेशान होते हैं सर इस पे। नाम गोविंद बिष्ट, मैं ग्राम कुलिंग से हूँ। और यहाँ पर 2018 में आपदा आई। आपदा से हमारा गांव पूरा क्षतिग्रस्त हुआ। उसके बावजूद हम शासन प्रशासन से मांग रखी कि हमें विस्थापन दिया जाए। तो 2019 में हमें यहाँ पर विस्थापन मिला। विस्थापन नाम का मिला मात्र। विस्थापन में हमें जो सामने वाला गांव दिख रहा है, जितना में विस्थापन किया, पहाड़ आज खाली हो रहे, लेकिन हमने वो दर्द, वो चीज़ समझा। हमने अपना पलायन करके हमने अपने पैतृक गांव, जो हमारा बरसाती गांव था दिदना को, हमने मतलब अपना विस्थापन मांगा और सरकार ने भी विस्थापन दिया। विस्थापन देने के बाद
न वहाँ सड़क की सुविधा है, न वहाँ पर विद्यालयों की सुविधा है। एक प्रकार से हमको मतलब ऐसा कर दिया कि जैसा पहले लोगों का काला पानी होता था, तो मतलब उसके लिए कोई साधन सुविधा ही नहीं दी जाती थी। ऐसी सरकार ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर उसके बाद हमने सड़क की मांग रखी। सड़क की मांग रखने के बाद शासन प्रशासन से गुहार लगाई। उसके बाद भी कल यहाँ पर वो इंस्पेक्टर साहब आए थे और PWD से भी आए थे, और PWD का कार्य न पूरा है, न फॉरेस्ट वालों का कार्य पूरा है। इसमें जॉब प्लेयर बनने थे, वो भी नहीं बने हैं, और PWD वालों ने चूना डाल रखा है, और पेड़ों की ठीक से गिनती नहीं है, स्पोर्ट की ठीक से गिनती नहीं है, और इसलिए ये काम लटका है। विद्यालय बहुत ज़रूरी है आज के समय में। हर आदमी यहाँ से पहाड़ से पलायन क्यों कर रहा है? अपने बच्चों के लिए, अच्छी स्वास्थ्य के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए लोग यहाँ पर से पहाड़ खाली इसीलिए हो रहे हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए। और शिक्षा का जहाँ तक मालूम है कि हमारा अभी तक आंगनबाड़ी, प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल सब यही हैं। शासन ने हमें अभी तक इनके लिए धन मुहैया नहीं किया, हमारे मतलब बिल्डिंगें नहीं बनी हैं। तो हम क्या करें तो क्या करें? बरसात में यहाँ पर नींद नहीं आती। आप सामने देखिए, गांव में पूरे घरों में दरारें हैं, और 7 आदमी की परिवारें तो नमो निस्त हो गए हैं, मलबे में दब गए, पता भी नहीं चला कि यहाँ पर मकानें होगी। तो हमारी सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमें तुरंत दैनिक सुविधा, सड़क और वो विद्यालय, मतलब आंगनबाड़ी भी, जूनियर भी और प्राथमिक विद्यालय भी देने की कृपा करेंगे। और इसमें हमें ये लग रहा है कि शासन का रुख, मतलब शासन बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। शासन में PWD विभाग और फॉरेस्ट्री विभाग की बहुत ही लापरवाही है। खाली खाना पूर्ति के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। हम गांव वालों को खाली झूठा आश्वासन दे रहे हैं। कल जब उनके सीनियर बॉस आए, सीनियर बॉस के सामने हमें हकीकत पता चला कि हकीकत ये खाना पूर्ति है। जो शासन ने जो मानक होते हैं इस चीज़ के, ये मानक के अनुसार यहाँ पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।